चलिए देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन जो स्टार्ट कर, इसमें बेसिकली जो मेरे नोट्स हैं उसको मैंने चैट जीपीटी की मदद से क्वेश्चन बना दिया। अब एक एक करके वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारे के सारे नोट्स रिवाइज किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू नोट्स, देखो नोट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, नोट्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कैसे कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ए सेट ऑफ रिटन रूल्स एक्सेप्टेड बाय द ऑल। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है? इट्स पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1934? तो ये कौन होगा? इसका आंसर ये होगा एम एन रॉय। व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड? तो कब फाउंड हुआ है? तो 26 दिसंबर 1925 को। और फाउंड कौन किया है? एम एन रॉय। ठीक है, तो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए एम एन रॉय और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1925 को फाउंड किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? ठीक है, तो ये कब हुआ? 1935 में। हु प्रिसाइडेड ओवर 1936 INC कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट लखनऊ, वेयर द ऑफिशियल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रेज्ड? ठीक है, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑफिशियल डिमांड हुआ था INC का सेशन में लखनऊ में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऑफर है जो वायसरॉय लिंलिथगो को द्वारा दिया गया था 1940 में? तो ये अगस्त ऑफर था। ठीक है, पूछ रहा है व्हाई वाज द 1940 अगस्त ऑफर्स रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग? ठीक है, क्या हो गया था? तो पूछा था इट ऑफर कंप्लीट इंडिपेंडेंस? नहीं। इट ऑफर डोमिनियन स्टेट इंस्टेड ऑफ फुल फॉर्म? यस। इट डिडेंट मेंशन कैन इट वाज नॉट। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि डोमिनियन स्टेटस दे रहा था और फुल स्टेटस नहीं दे रहा था। ठीक है, और तभी वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था, बोला था साथ दीजिए तो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस मना कर। तो अगस्त ऑफर नहीं हुआ तो 2 लीडर जो था, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह कर दिया अगस्त ऑफर। तो वो कौन 2 लीडर थे? तो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हु लेड द मिशन टू इंडिया इन 1942? तो ये कौन था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन आया था। तो व्हाट वाज द मेजर मूवमेंट स्टार्टेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द फेलियर ऑफ क्रिप्स मूवमेंट? तो क्रिप्स मूवमेंट का जो फेलियर हुआ उसके बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। ये डोमिनियन क्रिप्स जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो था ये भी डोमिनियन स्टेट का बात कर रहा था। ठीक, फुल स्टेट का बात नहीं कर रहा था। तो फिर पूछता है व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर्म इन ब्रिटेन? तो ब्रिटेन में कैबिनेट मिशन प्लान कब फॉर्म हुआ था? 1945 में ही प्लान हो चुका था। ठीक है, इन ब्रिटेन। और इंडिया आया था 1946 में। तो ब्रिटेन पूछ रहा तो 1945। तो कैबिनेट मिशन प्लान का चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन कौन था चेयरमैन? पैथनिक लॉरेंस था। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान का जो चेयरमैन था पैथनिक लॉरेंस था। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो पैथनिक लॉरेंस चेयरमैन था, AB अलेक्जेंडर था, क्रिप्स था और एम एन रॉय ने था। वाई डिड मुस्लिम लीग रिजेक्ट द कैबिनेट मिशन प्लान? ठीक है, दे डिमांड फॉर सेपरेट वाज रिजेक्टेड। ठीक है, दे वांटेड यूनिफाइड इंडिया? नहीं, दे वांटेड मोनार्ची, दे वांटेड। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि कांग्रेस लीग जो है रिजेक्ट किया। ठीक है, पहले इसको एक मिनट। हाँ, तो इसमें क्या हुआ ना कि पहले जो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, दोनों कांग्रेस मान लिया, मुस्लिम लीग मान लिया, लेकिन फिर मुस्लिम लीग पे क्या हुआ कि कुछ इलेक्शन हारने के कारण और फिर कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया कि सेपरेट नेशन होगा। तो क्या हुआ, तो पहले वो नहीं माना दोनों, फिर बाद में इसका मूड स्विंग हुआ मुस्लिम लीग का और फिर वो डिमांड कर दिया पाकिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिस्ट, जैसे इन चाइना और रसिया। ठीक है, ओलिगार्क क्या होता है? ओलिगार्क गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल। ओलिगार्की यानी गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल, जैसे रसिया और चाइना। ठीक, मोनार्च कहाँ है? ठीक है, मोनार्चिक गवर्नमेंट कहाँ है? तो ये
नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। टोटलिटेरियन क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिटेड पावर टू नहीं, टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ द सिटीजन, ये होता है टोटल कंट्रोल ओवर लाइव ऑफ सिटीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कितना सीट था कैबिनेट मिशन प्लान के बाद असेंबली में, तो टोटल था 389, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स वे एलोकेटेड टू द प्रिंसली स्टेट या नॉमिनेटेड, ठीक है, तो ये 93 दिया गया था। कितना दिया गया था? 93 दिया गया था, ओके। अगला क्वेश्चन कि आउट ऑफ 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया हाउ मेनी वेयर फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है, तो कितना दिया गया था गवर्नर प्रोविंसेस को? 292 गवर्नर प्रोविंसेस, और चीफ कमिश्नर प्रोविजन, यहाँ क्वेश्चन दिया चीफ कमिश्नर प्रोविजन को 4 सीट्स दिया गया था, ठीक है। तो उसमें से कौन कौन 4 था? दिल्ली, ठीक है, अजमेर, ठीक है, किसको 4 दिया था? तो कौन कौन था? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये क्या था? इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ठीक है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन रेशियो क्या था तभी का? तो पॉपुलेशन रेशियो था एक सीट पर, ठीक है, पर 10 lakhs, ठीक है, कहाँ गया, 10 लाख पीपल्स पे एक सीट रहेगा, ठीक है, ठीक है। इनटू विच 3 मेन कम्युनिटी वे द सीट डिवाइडेड, ठीक है, तो किसमें था? हिंदू, मुस्लिम, सॉरी जनरल, मुस्लिम, सिख, ये, ठीक है। व्हेन वेयर द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन था वो कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई से अगस्त के बीच 1946। रिजल्ट क्या था भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिला था? तो उसको 208 मिला था। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? तो 73 मिला था। और इंडिपेंडेंस को कितना मिला था? इंडिपेंडेंस को 15 सीट्स मिला था, ठीक है। क्या हुआ आफ्टर द बॉयकॉट ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द पार्टीशन, ठीक है, हाउ मेनी सीट रिमेन्ड असेंबली, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1947 में वो लोग मुस्लिम लीग क्या बोलते हैं छोड़ दिया, क्या बोलते हैं बॉयकॉट किया और छोड़ दिया। तो कितना सीट बच गया पार्टीशन के बाद? 299 सीट बच गया था। कि ऑन विच डेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो इसमें कितना मेंबर यहाँ पर हाउ मेनी मेंबर पार्टिसिपेट इन फर्स्ट असेंबली, तो 211 मेंबर्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो ये मूव किया था जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज मूव्ड ऑन 13 दिसंबर 1940 से लेटर बिकम विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या बन गया लास्ट में? तो ये बन गया प्रीएम्बल, ठीक है।